हेलो एवरीवन। आज हम लोग का अकाउंटेंसी का डे नंबर 7 है ना। ठीक है, तो लास्ट क्लास में डे 6 में हम लोग जनरल एंट्रीज डिस्कस किए थे। और आज हम लोग अपना जीएसटी एक नया कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली ये जनरल एंट्री है, मतलब जनरल एंट्री में जीएसटी वाला पार्ट होगा, तो उसको कैसे पास किया जाएगा वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलो आप लोग स्क्रीन पे देखो। यहाँ पे जीएसटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोलिए बाबू, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी गुड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, पहले ना अब थोड़ा हम लोग इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। इंडिया में ना हम लोग को दो तरह का टैक्स का सिस्टम है, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम बोलेंगे जीएसटी इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो आप बोलिएगा इनडायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? यस, जीएसटी इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम में आ गया, एक नंबर का। अभी तो एमसीक्यू है, आपको जस्ट टिक करना होगा, चार ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो जीएसटी इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक डिफरेंस हम लोग को पता होना चाहिए। जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। व्हाट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर? इफ योर इनकम इंक्रीजेस, you have to pay more tax to the government, right? On the other hand, when we talk about the GST, that is indirect tax, ये जो होता है रिग्रेसिव इन नेचर होता है। मतलब आप जितना भी इनकम कमाओ, जितना भी इनकम कमाओ, समझ में आया? आप जैसे इन डायरेक्ट टैक्स में आप ज्यादा इनकम कमाते हो, ज्यादा टैक्स देना होगा। यहाँ ऐसा नहीं है, आपको जो टैक्स है वो फिक्स ही है। आप समझ में, वहां पे स्लैब रेट फॉलो होता है। अभी आप इतना नहीं समझो, बस इतना ही समझो। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रेग्रेसिव इन नेचर होता है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। देखो यहाँ पे लिख भी दिया, इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। लिवाइड का मतलब होता है चार्ज एट द प्रिस्क्राइब रेट ईच टाइम। बोल रहा है सप्लाई सेल इज मेड। तो बोला जाता है यहाँ पे जो किस रेट पे चार्ज किया जाएगा, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ना डिसाइड कर लिया, ये इट इज प्री डिसाइडेड। जो जीएसटी का रेट होगा, जब भी परचेज एंड सेल होगा, जब भी क्या होगा? परचेज एंड सेल होगा। तो परचेज एंड सेल को हम लोग कॉमन टर्म में क्या बोलेंगे? इन जनरल सप्लाई बोलेंगे। जब भी परचेज एंड सेल होगा, जब भी सप्लाई होगा। यहाँ पे सप्लाई इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। इनवर्ड का मतलब होता है परचेज, आउटवर्ड का मतलब होता है सेल। अब एग्जाम हम लोग अभी तक पढ़े ना परचेज एंड सेल। अब यहाँ परचेज एंड सेल को क्या बोला जाता है? नहीं, यहाँ परचेज एंड सेल को कॉमनली सप्लाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हम लोग बोलते हैं ना परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ परचेज नहीं होगा, क्या होगा? सप्लाई होगा। इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो प्रिस्क्राइब रेट होगा, प्रिस्क्राइब रेट मतलब रेट ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, बताया गया है। तो जीएसटी इज पेड, is termed as input GST and GST is collected as output GST। इन जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो आउटपुट है। ठीक है ना? अभी हम लोग जब सम्स करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। एज अ रिजल्ट ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स आर मर्ज इनटू वन इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी। जीएसटी लाने का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था? क्यों जीएसटी इंडिया में आया? इंडिया में पहले से जीएसटी नहीं था, जीएसटी तो अभी कॉमन आया, न्यूली इंसर्ट हुआ है। पहले क्या था ना, इंडिया में बहुत सारा टैक्सेस था, तो हम लोग टैक्स के ऊपर टैक्स पे कर देते थे। अभी वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, स्लोगन जानते हैं, वन नेशन वन टैक्स। तो बहुत सारे टैक्स को ना खत्म करके सिर्फ एक टैक्स का कॉन्सेप्ट है इंडिया में। तो अभी कॉमन नेशन मार्केट बाई हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब एक नेशन है तो एक इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। ठीक है। रिमूविंग कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट, कास्केडिंग का मतलब क्या होता है ना, टैक्स के ऊपर टैक्स। क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स। पहले आप जैसे टैक्स दिए, जैसे एग्जांपल के तौर से आप कोई सामान कहीं से खरीद के लाए, वहां टैक्स दिए। फिर मतलब ना वेस्ट बंगाल में सामान एंट्री हो रहा, वहां एंट्री के टाइम में टैक्स दिए। फिर टैक्स दिए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट में हर एक पॉइंट में आपसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट किया जा रहा। जितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, ये तो बर्डन हो जाएगा ना। मतलब बिजनेस करना बहुत प्रॉब्लम हो गया था, बहुत इशू होता था। इसीलिए सारे जो इतना सारा टैक्स डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में कलेक्ट किया जाता था, उसको सब हटा के सिर्फ एक टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसका नाम है कास्केडिंग। समझ में आया? टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। समझ में आया? तो ये चीज जो बिजनेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, आज बिजनेस करना कुछ हद तक आसान हो गया, क्योंकि एक नेशन एक इंडिया है, तो एक टैक्स सिस्टम होना चाहिए।
बोलो, बात समझ में आया? इजी ऑफ, देखो हम ये बोल दिए, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस करना आसान क्यों हो गया? क्योंकि बोलिएगा सर बहुत सारा टैक्स था, उसको हटा के अभी एक टैक्स आ चुका। समझ में आया? अच्छा अभी देखो, अगर इंडिया में और इजी हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम में, कब बोलो तो, जितना स्टेट बोर्ड है उसको हटा के अगर एक सेंट्रल बोर्ड कर दिया जाएगा ना, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। पूरे इंडिया में एक सिलेबस, पूरे इंडिया में एक सिलेबस, पूरे इंडिया में एक बुक, पूरे इंडिया में एक क्वेश्चन पेपर। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। समटाइम हम लोग देखते हैं ना, हम लोग के रिलेटिव्स में या हमारा कोई कजिन है, कोई दूसरे बोर्ड में है, वो कोई कुछ और पढ़ रहा है, हम लोग कुछ और पढ़ रहे हैं। जैसे अभी आप लोग वेस्ट बंगाल में हो, तो आप लोग का सेमेस्टर सिस्टम है। मान लो कोई आईएससी से बिलोंग करता है, कोई सेंट्रल बोर्ड है, तो वहां पे तो भी सेमेस्टर सिस्टम है नहीं, उन लोग का ईयरली बेसिस में है। आपका पैटर्न अलग है, उन लोग का पैटर्न अलग है। तो मान लो इंडिया में एक सिस्टम होता, क्या सिस्टम होता? सेंट्रल बोर्ड है, सीबीएसई तो सेंट्रल बोर्ड है ना। अच्छा अभी आप इंडिया वेस्ट बंगाल में व्हीकल परचेज करते हो, रजिस्टर होगा तो डब्ल्यू बी होगा ना। अभी अगर आप का काम पूरे इंडिया में है, तो अभी भारत वाला आ गया सिस्टम, आप जानते हो। समझ में, एक न्यू प्लेट सिस्टम आ चुका है कि एक होगा, मतलब आपको, जैसे कि हम, मेरा मेरा एक बिजनेस है और हमको ना डिफरेंट स्टेट फ्रीक्वेंटली बेसिस में आना जाना पड़ता है, तो हमको बहुत ज्यादा इशू होगा। तो हम कौन सा प्लेट नंबर ले लेंगे? इंडिया, इंडिया मतलब भारत, भारत वाला वाला जो चीज आ गया वो डब्ल्यू बी नहीं लिखा रहेगा प्लेट में। समझ में आया? समझ पा रहे हो हम क्या बोले? वो इंडिया बेसिस में रहेगा, मतलब वो पूरे कंट्री को डिफाइन करेगा, इंडिकेट करेगा। ये आसान हुआ, इजी हुआ, पहले ये चीज नहीं था। अच्छा ये इजी हुआ या डिफिकल्ट हुआ? इजी हो चुका भाई, पूरे इंडिया का गाड़ी है ना, तो इंडिया होना चाहिए, स्टेट का नाम नहीं होगा। समझ में आया? तो इसीलिए पहले बहुत सारा टैक्स सिस्टम था, जिसको हटा के क्या कर दिया, एक सिस्टम लाया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अभी बिजनेस करना आसान हुआ या डिफिकल्ट हुआ? क्यों, कैसे आसान हो गया? सर पहले कोई ट्रेडर था, उसको एक सामान को परचेज एंड सेल में डिफरेंट जगह टैक्स पे करना पड़ता था, अभी सब हटा के एक जगह पे करना होगा। तो ये तो आसान हो चुका है ना। आगे चलते हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक्स आप रीड कर लीजिएगा खुद से, कुछ ज्यादा खास है नहीं, मेन जो एंट्रीज होगा हम वो आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 आप एकदम ध्यान से देखो, हम इसको समझाते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे ना, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है। अब जब बायर भी यहीं का है, वेस्ट बंगाल का है, सेलर भी यहीं का है, तो जो हम लोग को टैक्स, कब हम लोग का आएगा, क्या आएगा बाबू, जीएसटी। जीएसटी का मतलब, जीएसटी में जो भी टैक्स होगा ना, उसका दो पार्ट करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब अगर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, बायर भी यहीं का है और सेलर भी यहीं का है, तो इसको बोला जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोला जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब एक नंबर में आ गया, व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई? तो आप बोलिएगा जहां पे बायर एंड सेलर एक ही स्टेट को बिलोंग करेंगे, उसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर हम बोलेंगे व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, आपका आंसर क्या होने वाला है? हाँ, बायर एंड सेलर एक ही स्टेट से बिलोंग करेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई में जो भी टैक्स कलेक्ट करेंगे, 50% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को एंड रिमेनिंग एट 50% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। एग्जाम्पल के तौर से मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स डिसाइड किया है 10% लगेगा, 12% लगेगा, और हम भी यहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है ना, हम रजिस्टर्ड डीलर हैं और हम आपको सामान बेच रहे हैं, आप भी यहीं के हो, वेस्ट बंगाल के, ठीक है ना, कोलकाता के। तो हम जब भी आपको सामान बेचेंगे, मान लो 1 लाख का सामान सेल किए आपको, ठीक है ना, तो हम आपसे कितना लेंगे, 1 लाख का 12% कितना हो गया, 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपया हो गया, तो 12,000 को 50% कर देंगे, आधा सेंट्रल के पास जाएगा, आधा
स्टेट के पास जाएगा। आधा को बोलेंगे सीजीएसटी और आधा को बोलेंगे एसजीएसटी। एग्जाम्पल समझ में आया? अयान, पीयूष, समझ में आया एग्जाम्पल? हाँ, अगर हम बोलेंगे ना इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रलाइज है दिल्ली, और हर एक स्टेट का अपना एक तो गवर्नमेंट सिस्टम होता है ना, उसको बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया? हम लोग का दो लेवल में गवर्नमेंट होता है ना, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। बात समझ में आया? पीयूष, अगर आप सामान बेचे हो, आप भी वेस्ट बंगाल के हो, रजिस्टर्ड डीलर हो, और आप सामान बेचे हो अयान को 1 लाख रुपए का, तो आप 12% रेट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाएगा? आधा स्टेट आधा सेंट्रल, 6-6 हजार रुपया। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना होगा, लीस्ट प्राइस को कैटलॉग प्राइस बोला जाता है, उससे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद सेल वैल्यू आता है, फिर उससे कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं। कैश डिस्काउंट करने के बाद उसमें हम लोग को जीएसटी आता है। ठीक है ना, जीएसटी हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिएगा बाबू, यहाँ पे स्क्रीन में देखो। पहले एक बार हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज समझ लेते हैं, फिर उसको बताएंगे हम लोग। परचेज ऑफ गुड्स। अच्छा, परचेज ऑफ गुड्स आपको समझना होगा, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट अभी हम क्या बोले आपको, जहां पे बायर एंड सेलर एक ही जगह का, एक ही स्टेट का। इंटर स्टेट ऑपोजिट बोलना। इंटर स्टेट का मतलब होता है, आप बंगाल के हो, बिहार में सामान बेच रहे हो, या बिहार को, बिहार टू बंगाल हुआ, या बंगाल टू बिहार हुआ। बंगाल और बिहार दो अलग अलग स्टेट है ना। तो जब यहाँ पे परचेज एंड सेल होगा तो इसको क्या बोला जाएगा? इंटर, बोलिए। इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई में सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं होता है, आईजीएसटी होता है। ठीक है ना। पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रा स्टेट समझ जाते हैं। इंट्रा स्टेट बोलिए तो विद इन द सेम स्टेट, बायर एंड सेलर दोनों एक ही जगह में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझ में आया? अच्छा, हम लोग परचेज का एंट्री क्या पढ़े थे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट। हम लोग सामान कैसे खरीदते हैं? सामान खरीदने का एंट्री क्या होता है? सामान हम लोग का नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। चेक से खरीदेंगे तो टू बैंक अकाउंट। और अगर हम लोग को क्रेडिटर का नाम दिया रहेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, अगर हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। सिंपल सा बात है, परचेज मेरा एक्सपेंसेस है, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा देंगे। कितना का सामान खरीदे आपने? मान लो 1 लाख रुपए का सामान खरीदा। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10 हजार रुपया। तो 5 हजार रुपया सीजीएसटी में लिखेंगे, 5 हजार रुपया एसजीएसटी में लिखेंगे। समझ में आया? यहाँ पे एंट्री समझ में आया बाबू? आप सामान परचेज किए, अब हम बोल लेंगे परचेज, परचेज ऑफ गुड्स ब्रैकेट में लिख लेंगे इंट्रा स्टेट। खाली हम बोलेंगे परचेज ऑफ गुड्स, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? इंट्रा स्टेट। तो अब जब भी हम बोलेंगे परचेज ऑफ गुड्स इंट्रा स्टेट, तो आप बोलिएगा सर बायर एंड सेलर दोनों एक स्टेट से बिलोंग करता है, यहाँ पे आईजीएसटी नहीं लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। जो भी हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो हम लोग जब पैसा देंगे ना, तो थोड़ा बढ़ा के पैसा देंगे। हम जो पैसा बढ़ा के देंगे, वो पैसा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। 50-50% होगा। बात समझ में आया? इंटर स्टेट में क्या होता है? आईजीएसटी। बोलो, आईजीएसटी। आईजीएसटी। देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, परचेज ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट में जब भी, इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? बायर एंड सेलर दोनों अलग अलग स्टेट में है, जैसे बिहार टू बंगाल हो गया, या उत्तर प्रदेश यूपी हो गया, या इंडिया का कोई भी स्टेट ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, कोई भी दूसरा स्टेट ले लीजिए। ठीक है ना। बात समझ में आया आपको? तो बस आपको दो एंट्री समझना होगा, बाकी हम लोग यहाँ पे, आप बता रहे बाबू, सब यहाँ बताएंगे। आप पहले यहाँ तो दो एंट्री देखो, एक बार आप इसको देखिएगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है।
ये इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब आ जाओ। अब यहाँ पे सबसे पहले हरी एंड कंपनी दिल्ली सोल गुड्स टू अनिल एंड कंपनी दिल्ली, और लीस्ट प्राइस कितना है, सामान का दाम कितना है, 1 लाख रुपया। देखो बाबू, सामान का दाम कितना है, मिला, सामान का दाम कितना है। देखो सामान कितना किया, 1 लाख रुपया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड, लेकिन उसका कैलकुलेशन में आएगा। जब एंट्री बनाएंगे ना तो एंट्री में उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1 लाख रुपया का सामान खरीदे, 20% ट्रेड डिस्काउंट दिए बाबू। 1 लाख का 20% कितना होता है, 20 हजार रुपया। तो आप 1 लाख से 20 हजार रुपया माइनस करेंगे, देखो आप देख पा रहे हो। तो सेल्स वैल्यू कितना आ चुका है, 80,000 आया, 80 हजार। अब यहाँ पे क्या बोला है, कैश डिस्काउंट इज 2%। बोला कैश डिस्काउंट दिया गया 2%, ठीक है। अनिल एंड कंपनी पेड द अमाउंट एट द टाइम ऑफ द सेल। अच्छा, सेल के समय में ही पैसा दे दिया। तो जितना सेलिंग हुआ उस पे हम लोग को, अब देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट जो होगा ना, ट्रेड डिस्काउंट के बाद हम लोग को कैश डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। कैश डिस्काउंट कितना है, अब 80 हजार का 2% निकालेंगे, 80,000 का 2% कितना आ जाएगा, 1600। अब 80 हजार से 1600 हम लोग माइनस कर दिए तो टैक्सेबल वैल्यू कितना आ जाएगा, 78,400। अब 78,400 में देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी बता दिया, ई 6% है। तो अब 6% किसके ऊपर निकालेंगे, 78,400 के ऊपर 6% निकालेंगे। आधा जाएगा सीजीएसटी, सेंट्रल और स्टेट 6-6% आ जाएगा। तो अमाउंट कितना निकला, 4704, 4704। अब तुम लोग ऐड कर लिए, कितना आ जाएगा, 87,808। बोलो 88,000, 87,808। बोला बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट्स आर अलाउड, हेंस टैक्सेबल वैल्यू कितना आ जाएगा, 78,400 ऑन विच सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हम लोग को अप्लाई किया जाएगा। डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आएगा, डिस्काउंट माइनस करने के बाद पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर क्या माइनस करेंगे, कैश डिस्काउंट। जो आंसर बचेगा उसके ऊपर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बात समझ में आया। अगर हम बोलेंगे सीजीएसटी निकालिए, एसजीएसटी निकालिए, एकदम इजी है। इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर अभी हम आपको समझ देंगे। ये वाला उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे ना। उतार लो, मतलब क्वेश्चन में पूरा मत उतारना, मेन मेन चीज उतारना। लिस्ट प्राइस लिख लो, ट्रेड डिस्काउंट लिख लो, कैश डिस्काउंट, ऐसे शॉर्ट में उतारना, ठीक है। अब हर चीज मत उतारना। थोड़ा जल्दी करिए बाबू।
जल्दी करो बाबू, जल्दी करो। अच्छा, हम बोलेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी कहाँ लगेगा बताइए। हम बोलेंगे आईजीएसटी कहाँ लगेगा। इंटर स्टेट का मतलब जहाँ पे बायर एंड सेलर अलग अलग है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोलो, यहां तक समझ में आया। हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहाँ लगता है। इंटर स्टेट। सब ऐसा क्यों होता है। जब बायर एंड सेलर दोनों अलग प्लेस में होते हैं ना, तो आईजी जो इंटीग्रेटेड होता है ना, एक गवर्नमेंट का बॉडी होता है जो, मतलब जब भी परचेज एंड सेल दो अलग स्टेट में होगा ना, तो क्या करेगा, जो भी इनकम होगा वो शेयर करके सेंट्रल को पहुंचा देगा और कुछ हिस्सा स्टेट को पहुंचा देगा। जब बायर एंड सेलर एक जगह में है तो वहां पे बंटवारा करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, जब दो स्टेट इन्वॉल्व हो जाएगा। जब दो स्टेट इन्वॉल्व हो जाएगा तब प्रॉब्लम होगा ना। पर आप, मेरा बात समझ में आया, तो गवर्नमेंट ने एक बॉडी बना दिया है। जब भी परचेज एंड सेल दो दो स्टेट से होगा, ठीक है ना, तो वहां पे जो भी हर एक स्टेट और गवर्नमेंट का शेयर क्या होगा ना, वो आईजीएसटी क्या करेगा, गवर्नमेंट का शेयर गवर्नमेंट को पहुंचा देगा और स्टेट का शेयर स्टेट को पहुंचा देगा, ठीक है ना। बात समझ में आया आपको। एकदम इजी है, बस एंट्री हम लोग कुछ देख लेते हैं। एंट्री हम लोग देख लिए। परचेज के टाइम में क्या हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी हो जाएगा। और हम लोग क्या होगा, जब सेल करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा। तो हम लोग एक बार सेल का भी एंट्री देख लेते हैं। देखो एक बार, परचेज रिटर्न होगा तो क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होगा। तो जो इनपुट सीजीएसटी है ना, उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। याद रहेगा। परचेज के टाइम में क्या होता है, परचेज का नॉर्मल एंट्री क्या होता था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, अब परचेज रिटर्न मेरा हो गया है। अब हम लोग जो इनपुट जीएसटी क्या होता है, परचेज के टाइम में इनपुट होता है ना, इनपुट डेबिट होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया। जैसे एग्जांपल के तौर से आपने सामान खरीदा, ठीक है ना, इंट्रा स्टेट किया, क्रेडिट में किया, जनरल एंट्री हमको बता दो। इंट्रा स्टेट, इंट्रा का मतलब विद इन सेम स्टेट। जनरल एंट्री क्या होगा, क्रेडिट परचेज का। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। मतलब परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हुआ टू वेंडर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट, ये एंट्री हो चुका। अब बताओ परचेज रिटर्न होगा तो एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब जीएसटी को भी तो कैंसिल करोगे, इसको भी तो कैंसिल करोगे। तो आप क्या किए थे, परचेज के टाइम में इनपुट डेबिट किए थे। अब रिटर्न के टाइम में इनपुट को क्रेडिट कर देना, जितना रिटर्न होगा उसके प्रोपोर्शनेट बेसिस में हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है ना। जैसे रिटर्न परचेज किए थे 10% के रेट में, तो आप 10% ज्यादा दिए थे, परचेज अकाउंट डेबिट। और आपने क्या किया था, सीजीएसटी और एसजीएसटी को 1 लाख का 10%, 5-5 हजार किए थे। अभी आप 50 हजार रिटर्न कर दे रहे हो, तो 2,500-2,500 क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट में नहीं हो जाएगा। चलो अभी हम लोग को सेल का एंट्री देखेंगे। सेल हम लोग क्या कैश में कर सकते हैं या क्रेडिट में कर सकते हैं। कैश में करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और क्रेडिट में करेंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब अगर इसमें जीएसटी आएगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सेम एंट्री होगा, परचेज के टाइम में इनपुट होगा और सेल के टाइम में आउटपुट होगा। परचेज के टाइम में इनपुट होगा, सेल्स के टाइम में आउटपुट होगा। बस इतना ही है, हम लोग को खत्म हो चुका। समझ पाए यहां तक। अच्छा, इनपुट क्या है, हम पैसा ज्यादा दे के ला रहे हैं। इनपुट मेरा एक्सपेंस एक तरह का, हम ज्यादा पैसा दिए हैं, ठीक है। अब जब आउटपुट का मतलब होगा हम कस्टमर से भी ज्यादा लेंगे, तो सरकार हमको बोलेगा टैक्स देने।
तो हम कैसे देंगे, आउटपुट से माइनस कर लेंगे इनपुट, जो आंसर आएगा वो टैक्स हो जाएगा, हमको देंगे। लेकिन टैक्स देने के लिए पहले आईजीएसटी को हम लोग को खत्म करना होगा। एक बार हम आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है? आप लोग कॉपी निकालो। अभी तक जो समझा है आपको समझ में आया? ठीक है, हम लोग एक बार इसको लिख के बताते हैं। आप नोट कर लो ना। चलो हमको बताओ, इंट्रा क्या, इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट। तो इसको कैसे बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई? वेरी गुड। ये कौन है? कैसे समझे? समझ में आया? ये बाउंड्री जो है येलो से, इसका मतलब क्या होता है? स्टेट, मतलब आप लोग सब समझदार हो, समझ पा रहे हो? ये कौन सा स्टेट है, ये क्या है? वाह, सारा आंसर सही है। ये क्या हुआ? अगर किसी को वेस्ट बंगाल का मैप देखना है तो देख लो। हम लोग का वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल में हम लोग दो लोगों को रखे हैं। इनका नाम है मुन्ना, इनका नाम क्या होगा? नहीं नहीं नहीं। हाँ, ठीक है ना? ये कौन है? बायर। नहीं, इसको सेलर कर दे। ये सेलर है। ये कौन है? बायर है। इन लोगों के दरमियान में क्या हो रहा है? परचेज। एक परचेज कर रहा है, ट्रेड हो रहा, बिजनेस हो रहा। एक इंसान परचेज कर रहा है, एक इंसान सेल कर रहा। ऐसा सप्लाई को क्या बोला जाता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई, जहां पे बायर एंड सेलर एक जगह पे है। बात समझ में आया? तो अगर यहाँ पे जो भी परचेज होगा क्या हो जाएगा? परचेज, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। और जीएसटी है 12%। 1 लाख है। बताओ एंट्री क्या होगा? अगर अभी हम इंट्रा स्टेट बता दिए, अभी भी आप बोलिएगा सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों, तो फिर आप बेस समझना नहीं चाहते और समझ के अनजान बनना चाहते हो। दो ही रीजन होगा, जब भी इंट्रा स्टेट, जो भी जीएसटी होगा उसका दो भाग कर देंगे, कुछ बनेगा सीजीएसटी, कुछ बनेगा एसजीएसटी। 10-12% है तो एसजीएसटी कितना होगा? जितना सीजीएसटी होगा। तो अब एंट्री क्या होगा बोलो? तुम गलत बोल दिए। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट। बोलो। अच्छा, इनपुट होगा या आउटपुट होगा? श्योर हो? इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा?
तो क्या लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, किससे खरीदे? ए, मुन्ना से खरीदे? मुन्नी तो बायर है। तू मुन्ना, तो वो सिर्फ मुन्नी नजर आ रही है, ऐसा क्यों? मुन्ना अकाउंट, अपने आप को समझाने के लिए ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? डेटर, क्रेडिटर अकाउंट। बोलो, परचेज कितना का किए हैं? हैं? 1 लाख, ऊपर में क्या लिखेंगे? अब 1 लाख का 12% कितना होता है? आधा कौन लेगा? ममता। आधा मोदी। तो ममता कितना लेगी? 6,000। नरेंद्र मोदी 6,000। क्रेडिटर को ऊपर कितना देना होगा? 1,00,000। 12,000। कुछ समझ पा रहे हो कि सर के ऊपर से जा रहा है? समझ में आया? डायग्राम बनाना है। हाँ, अगर हम यहाँ पे क्या लिख दिए हैं बाबू, यहाँ पे क्या लिख दिए तुमको, तो हम डायग्राम में बना ही दिए है ना, दोनों एक ही स्टेट में है। अगर नहीं होगा एग्जाम में, डायग्राम थोड़ी बनाएगा आपको, आपको बता देगा इंट्रा या इंटर स्टेट। आपको खाली हमको इतना बता दे, इंट्रा इंट्रा और इंटर स्टेट क्या, कौन सा सप्लाई हो रहा है, इंटर हो रहा है या इंट्रा। इंटर का मतलब दो अलग अलग स्टेट, इंट्रा का मतलब, अरे इंट्रा का मतलब सेम स्टेट, सेम स्टेट को क्या बोला जाता है? इंट्रा। अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटेल, क्या? खून खराबा ज्यादा होता है इसीलिए। बाबू देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे हम लोग के साथ दो स्टेट हैं। पहला स्टेट क्या है, आपको क्या लग रहा? पीला वेस्ट बंगाल है। ये कौन है? बोलो कौन है? अयान है। ये कौन है अयान? कौन है? कौन है ऐसा यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये हम लोग का कोल वेस्ट बंगाल है। बाबू ये क्या है हम लोग का? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कहाँ का है रहने वाला अयान? ये लाल क्या है? आप लोग इतना बिहार लिए ना, अब बिहार में क्या लिखेंगे? ठीक है ना? चलो, इन दोनों के दरमियान में क्या होगा अभी? ट्रेड होगा। चलो ट्रेड करवा रहे हैं, हाथ जोड़ देंगे दोनों का। हाथ जोड़ दिया। इसको क्या बोला जाएगा? इसको क्या बोला जाएगा? जोर से बोलिएगा। इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का में क्या कॉन्सेप्ट होता है? वही तो तुम देख के बोल रही हो इसको, इतना साफ तौर से हम रानी और अयान को बना दिए, अयान, अयान और रानी को जोड़ दिए, ठीक है। अयान इत्तेफाक से तुम रेड भी पहने हो, इमेजिन कर रहे हो? चलो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा बोलो तो? बंटवारा में बिहार का कितना हिस्सा है?
बंगाल का कितना हिस्सा है, ये बात कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है कि इसी बात को डिसाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बैठा हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस क्या बना दिया है? आईजीएसटी एक बॉडी बना दिया। समझ में आया? वो डिसाइड, वो क्या करेगा? उसका काम है बंटवारा करना। वेस्ट बंगाल को अयान को दे देगा, अयान मतलब अयान के जरिए से ममता बनर्जी को मिलेगा, और इधर नरेंद्र मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया? दो अलग अलग स्टेट को हम लोग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दो स्टेट है ना, दोनों स्टेट का क्या होगा वो निकालेगा। नहीं तो यहाँ पे ना जो परसेंटेज ऑफ मतलब गवर्नमेंट का, मतलब ना स्टेट गवर्नमेंट का कितना परसेंटेज है वो इशू होगा। इसीलिए हम लोग किसको बना दिए हैं? आईजीएसटी को। वो क्या करेगा? आईजीएसटी कंप्यूट करेगा, कैलकुलेट करेगा और बताएगा किस स्टेट का कितना हिस्सा है। बात समझ में आया? सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ था? तो दोनों ही एक ही स्टेट के गवर्नमेंट अंडर में आता है, एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहाँ पे दो अलग अलग गवर्नमेंट हो गया, तो इसीलिए प्रॉब्लम हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो डिसाइड करेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से डिसाइड नहीं करेगा। वो डिसाइड करवाने के लिए कौन सा बॉडी बना दिया है? आईजीएसटी। वो आईजीएसटी बताएगा किस स्टेट का कितना हिस्सा है, और निकाल के दे भी देगा। बात समझ में आया? आईजीएसटी का एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए। इंटीग्रेटेड गुड एंड सप्लाई। तो अब यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगा बोलो, परचेज के टाइम में? चलो हम लिख देते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन सेम अमाउंट देते हैं। रुपीस कितना है हम लोग का? 1 लाख है। आईजीएसटी कितना आएगा? अब वो पहले लिखिए, यहाँ पे आपको जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। आप हर चीज लिखिए। अब एंट्री क्या बनेगा बताओ हमको? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना आएगा डेबिट? 1 लाख रुपीज। परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज। आप क्या लिखेंगे? आईजीएसटी को कितना डेबिट करेंगे? अच्छा, हम आईजीएसटी डेबिट हो रहा तो मतलब ये इनपुट हो या आउटपुट हो रहा? इनपुट। इतना समझना होगा, आप लिखना होगा ब्रैकेट में। इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट है। तो कितना होगा? 1 लाख का 12%। और यहाँ पे लिखेंगे टू सप्लायर। सप्लायर का दूसरा नाम क्या होता है? क्रेडिटर। यहाँ पे क्रेडिटर को कितना पैसा देना होगा? 1,12,000। बोलिए, बात समझ में है यहाँ पे एंट्री? ठीक है, अब बताओ, अभी यहाँ पे सेल होगा तो क्या होगा? एक काम करते, थोड़ा परचेज रिटर्न कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। पहले लिख लो यहाँ पे, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है? 50,000। परचेज रिटर्न 50,000 है। आप एंट्री हमको बताओ, क्या होगा एंट्री? हाँ, मुन्ना अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। मुन्ना अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर लिख दे रहे समझाने के लिए। ये क्या हो जाएगा? सब लोग ट्राई करिए ना। टू आउटपुट नहीं होगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू टू बोलो, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। बाकी टू किसको कर देंगे? टू। अच्छा, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड्स। आप रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। कितना रिटर्न आउटवर्ड हो रहा है? 50,000। तो क्रेडिटर को कितना से कम करेंगे? अब हमको अमाउंट निकाल के बताओ कितना आएगा।
समझ में आया? यही होगा या कुछ और होगा? बोलो यही होगा कुछ और होगा? अच्छा, 50,000 का 12% कितना होता है? 50,000 का 12% 3,000। 6,000, तो 6,000 आधा आधा कितना हुआ? 3,000 जितना रिटर्न होगा उसको वो भी तो कैंसिल करना होगा हम लोग को। तुम सीधा हिसाब है, मुन्ना को क्रेडिटर को कितना डेबिट किए थे? 1,12,000 से। अभी क्रेडिटर को कितना से डेबिट कर दे रहे? 56 से। तो परचेज कितना हुआ, रिटर्न हुआ? ठीक है, 50,000 रुपया। बोलो समझ में आया या आपको डाउट हुआ? तुमको समझ में आया? हम लोग देखो कितना सामान खरीदे थे, ध्यान दो कितना का सामान खरीदे थे स्टार्टिंग में? 1,00,000, और जीएसटी कितना दिए थे उसमें? 12,000। तो इसका मतलब हमको पैसा देना था 1,12,000 रुपया। अभी हम कितना सामान रिटर्न कर दिए? देखो 50,000 रिटर्न कर दिए। तो मेरा लाइबिलिटी कितना से कम हो जाएगा? 56 से कम हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो कम हो जाएगा मेरा। इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी भी तो कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो अब यहाँ पे परचेज का एंट्री बोलो। परचेज का एंट्री तो हो चुका। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अब ये क्या है, इंटर है या इंट्रा है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। कितना का है वो अमाउंट? अमाउंट है 50,000, या 50,000 हो जाएगा। अमाउंट है 3 lakhs। बोलो यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं CGST 6% एंड SGST 6%। बताओ। बताइए बाबू, एंट्री बताइए यहाँ पे। क्या बोल रहे हो? सेल्स तो कभी डेबिट होगा ही नहीं। अब उस सेल कर रहे हो, सेल ऑफ गुड्स हो रहा है ना, तो डेटर अकाउंट डेबिट होगा। सेल्स ऑफ गुड्स में क्या होगा? बोलिए बाबू, सेल्स ऑफ गुड्स में क्या होगा? डेटर अकाउंट डेबिट। बोलो डेटर्स अकाउंट डेबिट। बोलो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेच रहे हैं? अब यहाँ पे क्या, टू आउटपुट टू आउटपुट। हम लोग कितना का सामान बेचे? 3 लाख का 12% कितना होता है? 36,000। उसका 6% निकाल लो। और डेटर कितना पैसा देगा? 3 लाख। बात समझ में आया कैसे हुआ?
हम डेटा से कितना पैसा लेंगे? सेल किया 3 लाख का। ठीक है। अब हमको क्या करना होगा ना, पैसा पे करना होगा, सरकार को पैसा पे करना होगा, हम एक्स्ट्रा पैसा। हम डेटर से, सामान मेरा कितना का है? मेरा सामान कितने का बाबू? 3 लाख का सामान है, हम उससे कितना लेंगे? 3,36,000 लेंगे। और हम देखो सेल के टाइम में कितना पैसा हम ले रहे एक्स्ट्रा? 18,000। अब हमको क्या करना होगा ना, एडजस्ट करना होगा। किसको किसके साथ एडजस्ट करना होगा? अब हमको सरकार को टैक्स देना होगा। तो मेरे पास सीजीएसटी, पहले आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस, फिर आउटपुट माइनस इनपुट। हाँ। तो जो बचेगा पैसा तो सेट ऑफ कर देंगे। अगर हम लोग नहीं होगा तो हमको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, हमको सरकार को टैक्स देना होगा। अभी देखो एडजस्ट कर देंगे हम लोग। हम लोग एडजस्ट किसके साथ करेंगे? देखो, आउटपुट एसजीएसटी को किसके साथ करेंगे? आउटपुट मतलब मेरा पैसा आया है। बोलो, आउटपुट को किसके साथ करेंगे? इनपुट के साथ आए करेंगे। तो इनपुट में कितना पैसा दिए थे हम? बाबू देखो, हम जब सामान सेल किए हैं हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। ठीक है ना? हम कस्टमर से कितना एक्स्ट्रा लिए हैं? 36,000 एक्स्ट्रा लिए हैं। तो जब हम पेमेंट सामान खरीदे थे तो हम कितना एक्स्ट्रा पैसा पे किए थे वहां पे? 12,000। कितना पे किए थे? 12,000। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? मतलब मेरे पास देखो, सिंपल सा है, आपको समझा दे रहे हैं। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट कितना है मेरा? 18,000। अब माइनस कर दो इनपुट। बोलो, सीजीएसटी कितना है? कितना आया? 6,000 आया। माइनस कर दो, कितना आया? 12,000। ठीक है। अब इधर बोलो कितना है? इधर बोलो कितना है? आउटपुट, आउटपुट एसजीएसटी 18,000 है। आउटपुट एसजीएस कितना? 18,000 माइनस कर देंगे इनपुट। इनपुट कितना है हम लोग का? इनपुट सीजीएसटी कितना है? बोलो। 6,000 है। कितना आया? समझ में आया? इनपुट कितना है? हम क्या कर दिए? सेट ऑफ कर दिए। जो पैसा बचा हमको सरकार को टैक्स दे देना होगा। हम सेट ऑफ करने के बाद देंगे, क्योंकि हम कस्ट सेल के टाइम में हम कस्टमर से ज्यादा ले रहे, परचेज के टाइम में जिस इंसान से हम सामान खरीदा था वो हमसे ज्यादा लिया था। तो सरकार बोलेगा हमको टैक्स दो। बोलेंगे हम टैक्स क्यों देंगे, हम भी तो जब सामान खरीद के लाए थे तो ज्यादा दिए। तो सरकार बोलेगा एक काम करो, सेट ऑफ कर लो, जो बचेगा हमको दे दो। तो इसका मतलब हम लोग सरकार को टैक्स दे देंगे। अब क्या लिख देंगे? 12-12, 24,000 रुपया हम दे देंगे सरकार को। मेरे पास से पैसा चला जाएगा। अगर एंट्री करने बोलेगा तो क्या करोगे? सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, हम लोगों का पैसा चला जाएगा। बोलो, यहां तक आपको समझ में आया? बहुत, जो जो हम लोग किए। क्या चीज? हमको सरकार को पैसा देना है ना। तो अब मेरे पास से पैसा आएगा या जाएगा? तो पैसा तो क्रेडिट होगा। ये होगा डेबिट। जो बच जाएगा आउटपुट, जो बच जाएगा। ये सीजीएसटी नहीं है, ये एसजीएसटी है, गलती से लिख दिए। बोलिए बाबू, यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई ऐसा चीज जो आपको दिक्कत है? अच्छा, जो बंदा सेल किया उसको सरकार को कितना पैसा देना होगा अभी? 24,000 रुपया देना होगा। सिंपल सा बात है भाई। हम सामान खरीदे, ज्यादा पैसा दिए। हम सामान को क्या करेंगे? उसको बेचेंगे हम। तो हम भी तो कस्टमर से ज्यादा पैसा लेंगे। तो जब हम कस्टमर से ज्यादा पैसा लेंगे, सरकार बोलेगा हमको टैक्स दे दो।
तो हम कस्टमर से कितना ज्यादा लिया, 18,000। हम बोलेंगे हम 18,000 नहीं देंगे, क्योंकि यही सामान जब हम खरीद के लाए थे तो हमको भी तो टैक्स देना पड़ा था। तो बोलेंगे ठीक है, तुम जितना दिए हो वहां पे माइनस कर लो। हम किसको माइनस करेंगे, हम मेरा खर्चा कितना था खरीदने के टाइम में, 12,000 रुपया। हमको कलेक्शन कितना हुआ मेरा, 36,000। माइनस कर दो, जो बचा सरकार को दे दो। मेरा बात आप समझ पा रहे हो ना, क्लियर है। जो भाई खरीदने के टाइम में जो पे किए हो, बेचने के टाइम में जो इनकम मिला है, दोनों को सेट ऑफ कर दो। ठीक है ना। लेकिन सेट ऑफ में सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे आईजीएसटी को, याद रहना चाहिए। सबसे पहले किसको करेंगे, आईजीएसटी को। आईजीएसटी को, अच्छा आईजीएसटी को दोनों सेट ऑफ कर सकता है। पहले आईजीएसटी खुद से सेट ऑफ होगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी भी उसको सेट ऑफ कर सकता है। समझ में आया। आईजीएसटी पहले खुद से सेट ऑफ होगा, अगर जरूरत पड़ेगा सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों उसको सेट ऑफ कर सकता है। सीजीएसटी एसजीएसटी को सेट ऑफ नहीं कर सकता, एसजीएसटी सीजीएसटी को सेट ऑफ नहीं कर सकता। एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे। अभी हम फिर बोल दे रहे हैं, कौन किसको सेट ऑफ करेगा, सीजीएसटी हर हाल में सीजीएसटी को सेट ऑफ करेगा। एसजीएसटी हर हाल में किसको सेट ऑफ करेगा, एसजीएसटी को। आईजीएसटी पहले खुद को सेट ऑफ करेगा, समझ में। और जरूरत पड़ा सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी को जीरो, हम लोग ऑब्जेक्टिव है पहले आईजीएसटी को, इंटीग्रेटेड को जीरो बना दो। याद रहेगा इतना बात, ठीक है। इसका अलावा एग्जाम में इससे बाहर आपको कुछ आएगा नहीं, बस आपको एंट्री थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट बोलेगा तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अगर कैश डिस्काउंट होगा तो वो भी माइनस करेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें जीएसटी ऐड ऑन कर देंगे। परचेज के टाइम में हमको जीएसटी, अच्छा हम तो भाई डीलर है ना, रजिस्टर्ड डीलर है। हम परचेज कर रहे तो हम लोग तो कहीं से सामान खरीद के लाते होंगे ना, हम तो बना नहीं रहे। हम तो ट्रेडर है, हम सामान कहीं से खरीद के ला रहे, तो जहां से खरीद के ला रहे उस बंदा को तो टैक्स दे रहे हैं ना। आप बात समझ लो, दुनिया कैसे चलता है, इंडिया कैसे चल रहा है, टैक्स से चलता है। इंडिया कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, टैक्स है। गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, टैक्स है। आपने सामान खरीदा, देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे देखो फिर डायग्राम में समझा रहे हैं आपको। आपने सामान खरीदा, आपने सामान खरीदा, ठीक है, किससे खरीदा, समझ में। आप इससे सामान खरीदा, ये इसको सामान बेचा, बात समझ में आया। अभी क्या करेगा, सामान किसके पास है, ये ए है और ये बी है। अभी सामान किसके पास है, बी के पास है। बी किससे सामान खरीदा, अभी मत समझो ये चेन है, ए बी, ए का हम लोग बारे में नहीं समझ रहे, हम लोग बी के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो बी जो सामान खरीदा वो किससे खरीदा, ए से खरीदा। तो ए क्या किया होगा, बी को सामान बेचा होगा, प्लस इससे एक्स्ट्रा पैसा लिया होगा। बी क्या किया होगा, सामान लिया, देखो परचेज, हाँ अब तुम समझ रहे हो। सी जी एस टी, मान लो ये 6,000 रुपया दिया, और एस जी एस टी भी कितना दिया, 6,000 रुपये। तो टोटल इसके पॉकेट से कितना पैसा गया, 1,12,000। ये बंदा ये किसको दिया, इसको दिया, ए को दिया। अब समझ में आया। अब सरकार बोलता है ना, बी को बोलेगा तुम भी ये सामान दूसरा को बेच दो, तुम भी ज्यादा पैसा लो, और तुम जितना पैसा दिए हम माफ कर देंगे। सरकार चाहता है ना हर लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगर ये बिजनेस ये खा लेगा, कंज्यूम कर लेगा, तब ये जो 6,000 रुपया दिया है ना ये रिकवर नहीं कर पाएगा। मान लो हम कोई भी सामान 1,00,000 रुपया का लेके आए और वो जाके हम खुद कंज्यूम कर लिए, तो हम वो फर्दर जो 6,000 रुपया हम एक्स्ट्रा पे किए हम किसी से रिकवर कर सकते हैं, नहीं रिकवर कर सकते हैं। अगर ये गुड्स फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होगा, बिजनेस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम रिकवर कर सकते हैं। अभी ये सामान हम ये बी भी, हाँ सिंपल है, जो लास्ट में यू करेगा सबको तो ले ले जाएगा। इसीलिए जीएसटी में बिजनेस लोग, बिजनेस के लिए आसानी हुआ, बिजनेस को अपने पॉकेट से थोड़ी ना पैसा देना पड़ रहा, वो तो कस्टमर को देना पड़ रहा है। अब देखो बी भी कोई किसी को पकड़ेगा, बी किसको पकड़ा, सी को, सी को, ये सी है, ये कौन है, ये सी है। बात समझ में आई, ये कौन है, सी है। अभी क्या किया होगा, सी को बोला होगा ए सी मेरे पास सामान है, लोगे, सी बोला हाँ हम ले लेंगे, बोला ठीक है। तो सी बोलेगा ना ठीक है। तो अब ये बी के लिए सेलिंग प्राइस कितना हुआ, कितना में सामान सेल करेगा, ये तो 1,00,000 रुपया में लेके आया है, 1,00,000 रुपया तुम्हें नहीं बेचेगा। अब
समझ में आया? बोला ना हम तो बेचेंगे 2 लाख रुपया में। बोला हाँ ठीक है ले लेंगे, तुम्हारा सामान बहुत अच्छा है, तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा सामान बनाते हो, तुम वैल्यू ऐड किए हो, हमको यूटिलिटी मिल रहा। जैसे सी बोलेगा ना, जैसे तुम्हारा गुड्स को हम कंज्यूम करते हैं ना, मेरा यूटिल मतलब हमको बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलता है, हमको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तुम तो 2 लाख बोल रहे, ऐसा गुड्स के लिए तो हम 10 लाख देने के लिए रेडी हैं। इसका दिल बड़ा, बोला यही तो हमको चाहिए था। अब ये क्या करेगा, मान लो हम एक रैंडम फिगर दे रहे, एसजीएसटी कितना कलेक्ट किया इसमें, ये 2 लाख का कितना परसेंट है, मान लो 10% है, 2 लाख का 10% होता है कितना, 20,000 रुपया। तो 20,000 में 10,000 क्या आएगा, और एसजीएसटी कितना आएगा, 10,000 रुपया। अरे 20 लाख का 10% कितना, 2 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 रुपया। तो अरे 10-10 हजार रुपया सीजीएसटी एसजीएसटी में ना, 2 लाख का 10% होगा, हम डिवाइड करके बोल दिए। तो अब ये सी से कितना लिया टैक्स के नाम पे, 10-10 हजार रुपया लिया। और जो बी जो है ए से खरीद के लाया था कितना दिया है, 6-6 हजार, 6-6 हजार, 6-6 हजार। बात समझ में आया? तो सरकार को फायदा कितना हुआ, सरकार को 4,000। ना ही ए अपने पॉकेट से टैक्स दे रहा है सरकार को, ना ही बी अपने पॉकेट से गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, ना ही अगर लास्ट में जो कंज्यूम करेगा, जो कस्टमर होगा, जो कस्टमर ही तो कष्ट से मर रहा है, इसीलिए तो उसका नाम कस्टमर है। समझ में आया? सी जो है वो कस्टमर है, गुड्स कौन कंज्यूम कर रहा है, कस्टमर कर रहा है। तो कस्टमर किसको पैसा देगा, गवर्नमेंट को डायरेक्ट पैसा थोड़ी देगा, टैक्स के जरिए से, बी के जरिए से पैसा देगा। बी तो सारा पैसा, अच्छा बी को क्या टेंशन हो रहा है टैक्स देने में, क्यों, वो तो रिकवर कर ही लेगा। अगर बी बेचेगा अगला पार्टी को, सी को, वो तो ज्यादा करके बेचेगा, प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा। सरकार का ऑब्जेक्टिव है 10 रुपया का सामान लो, ज्यादा करके बेचो। तब हम ज्यादा करके बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस में बेचेंगे ना, उसमें मेरा प्रॉफिट इंक्लूड रहेगा। तो जब भी हम कस्टमर को बेचेंगे तो ज्यादा पैसा लेंगे, और उससे दो दो पैसा लेंगे, उसमें टैक्स भी ले लेंगे उसको। तो टैक्स ऑलवेज, और टैक्स इसमें चार्ज कर रहे हैं हम लोग, बोलो सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस में चार्ज करें ना। यहाँ पे सेलिंग प्राइस एक के लिए देखो, ए के लिए 10,000 रुपया सेलिंग प्राइस है, और बी के लिए 1 लाख रुपया परचेज है। हम लोग ए बी का रिलेशन देखेंगे, जो बी है वो सामान खरीदा था ए से, तो ए के लिए सेलिंग प्राइस कितना है, 1 लाख रुपया है। अब बी के लिए परचेज प्राइस कितना है, 1 लाख रुपया है। और जीएसटी अगर ऐड कर देंगे तो अब हो जाएगा, उसको ज्यादा देना पड़ रहा। अब देखो सी तो कस्टमर है, अब ये सामान बी को, बी क्या किया होगा, फर्दर प्रोग्रेस किया होगा, फर्दर उसमें वैल्यू ऐड किया होगा, कौन ऐड किया होगा, बी। नहीं तो 1 लाख का सामान 2 लाख में कैसे बेच रहा भाई, कुछ तो उसमें वैल्यू ऐड किया होगा, वैल्यू एडिशन किया होगा, उसको सेटिस्फैक्शन लेवल फिनिश, मतलब बहुत अच्छे तरीके से गुड्स बनाया होगा। बोलने का मतलब यही है। तो अब 2 लाख का 10% हुआ 20,000 रुपया, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी 10-10 हजार रुपया हुआ। सरकार बोलेगा भाई तुम इससे कलेक्ट, जो देखो फाइनली जो गुड्स को कंज्यूम करेगा सरकार को वही पैसा देगा। इसमें जितने लोग ऐड होते रहेंगे सरकार का फायदा है। अगर सरकार बी से टैक्स लेता ना तो 6,000 रुपया मिलता। सरकार बोला देखो बी तुम क्या करोगे, सरकार बोला, सरकार जो है बी से पूछा ये जो तुम सामान खरीदे हो क्या करोगे, तो बी बोला हम सरकार हम तो मेरा छोटा मोटा बिजनेस है, हम भी ये सामान ना कस्टमर को बेचेंगे। सरकार बोला पीयू, गुड, वेरी नाइस। समझ में आया? सरकार बोला वेरी नाइस, यू आर वेरी गुड बॉय, आप जाइए इसको सामान बेचिए। बी है एक से एक बिहार का कारीगर लाया, आज सामान को कितना में बना के बेच दिया, बोलो 2 लाख रुपया में। समझ में आया? अब बी जो है सरकार को मदद किया, बी जो है सरकार को मदद किया। अगर बी डायरेक्ट सरकार को पैसा देता तो 6-6 हजार रुपया देता। बी बोला रुकिए अभी हम इसको ना बहुत भयानक तरीके से गुड्स को मॉडिफाई कर देंगे, इसका जब भी मॉडिफाई करेंगे दाम बढ़ेगा तो 2 लाख हुआ। अब सरकार को कितना मिल रहा है बाबू, कितना मिलेगा, 4,000 रुपया का फायदा हुआ ना, कितना का फायदा हुआ, 4 रुपया का फायदा हुआ। बात समझ में, फायदा ज्यादा हुआ। अब बोलोगे सर यहाँ 6 यहाँ 4, एक्चुअली यहाँ भी माइनस करेंगे ना तो सब एक दूसरे से माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे एक चेन बना हुआ है, कोई इंसान किसी को सामान बेच रहा है तो वो सामान किसी से खरीदा भी होगा। समझ में आया? फाइनली जो गुड्स कंज्यूम करेगा उसको क्या देना होगा, सरकार को टैक्स देना होगा। बात समझ में आए? हाँ, ये तो जब सरकार को टैक्स देगा
तो उसको काट के देगा ना, बोलेगा देखिए हम आपको ज्यादा कमा के दे रहे हैं, हम आपको ज्यादा कमा के दे रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे आपको, हम क्या करेंगे, जो हम परचेज करते समय हम जो मिस्टर ए को दिए थे ना वो हम माइनस कर लेंगे। बोले हाँ माइनस कर लो, 6 माइनस कर लेंगे, 4,000 रुपया मिलेगा। हम तो यहाँ रैंडम फिगर दिया, गवर्नमेंट को ऑलवेज फायदा होगा क्योंकि गुड्स का दाम बढ़ेगा। हम जस्ट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एक रैंडम फिगर लिए हैं। बोलो आप बात समझ पा रहे हो? हाँ, जितना चेन होगा बढ़ते जाएगा। 1 लाख का गुड्स तो 2 लाख हुआ। अब मान लो ये भी जो बिजनेस करता है तो ये भी किसी को बेचेगा, तो ये भी बेचेगा, तो सी भी किसी से खरीद के लाया है, और डी को बेचेगा तो डी कंज्यूमर हुआ। समझ में आया? तो डी से क्या हुआ, वो टैक्स लेगा। अब बी को वो टैक्स दिया है तो सरकार पकड़ेगा किसको, कंज्यूमर को नहीं पकड़ता है, रजिस्टर्ड डीलर को पकड़ेगा, सी को पकड़ेगा, बोलेगा सी तुम हमको टैक्स दो। तो सी जब टैक्स देगा, जो वो बी को सामान खरीदने में ज्यादा दिया है, और आने वाले कस्टमर से मतलब डी से वो ज्यादा कलेक्ट किया, तो अपना प्लस माइनस करने के बाद जो बचेगा सरकार को दे देगा। अरे इन लोग का लॉस थोड़ी है, लॉस किसका हो रहा बोलो, कस्टमर का लॉस हो रहा। क- समझ में आया? लॉस किसका, प्रॉब्लम किसका हो रहा है, कस्टमर का। इन लोगों को थोड़ी ना कुछ जा रहा है। अच्छा, रजिस्टर्ड डीलर का थोड़ी ना कुछ जा रहा है। पैसा किससे लिया जा रहा है, कस्टमर को लिया जा रहा है। मेरा बात आप समझ में, अब कस्टमर फर्दर उसको रीसेल नहीं कर सकता। हम लोग जो सामान खरीदते हो तो कंज्यूम करने के लिए, जब सामान सब कुछ बेच देंगे तो जिंदा रहने के लिए खाएंगे क्या? बोलो आप, बात समझ में आया आपको यह वाला? नहीं, 20% नहीं होगा, रेट तो फिक्स रहेगा। लेकिन तुम तो जितना का सामान खरीद के लाए हो उतना में तो बेचोगे नहीं, तुम तो अपना प्रॉफिट ऐड करोगे, गुड्स को और अच्छा मॉडिफाई करोगे तो उसका दाम तो बढ़ेगा ना। समझ में आया? आप होलसेलर से कंज्यूमर तक, रिटे मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक आता है तो पहले सेम रेट में आता है, रेट अलग होगा। सामान कौन बनाता है, मैन्युफैक्चरर बनाता है, उसके बाद कौन लेता है, ट्रेडर लेता है, होलसेलर लेता है। समझ में आया? फिर रिटेलर लेता है, फिर कंज्यूमर लेता है, तो इसमें जितने लोग इन्वॉल्व होंगे ना तो सामान तो बढ़ता जाएगा ना, दाम बढ़ता जाएगा। फाइनली वो दाम सारे लोग किसको बेचेंगे, कस्टमर को बेचेंगे, तो कस्टमर को ज्यादा पैसा देना होगा। अच्छा, कस्टमर वो भी पैसा देगा, कस्टमर क्या देगा बोलो तो, सामान का देगा देगा साथ में टैक्स भी देगा। क्लियर है यहाँ तक? जीएसटी आपको समझ में आया? ये सारा पोर्शन आपको समझ में आया बाबू? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग का सेशन यहीं तक रहता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।